श्री स्वास्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी के मार्गदर्शन में श्रद्धालु भक्तजनों के लिए जिन्होंने अभी तक किसी कारणवश मां गंगा मैया का स्नान व दर्शन नहीं किया, उनके लिए गंगा दर्शन योजना के अंतर्गत विगत समय से 19 बसों को अपने खर्चे पर गंगा दर्शन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें आने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के लिए निःशुल्क ठहरने, भोजन एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्री स्वस्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी का समस्त नवनिर्वाचित सदस्यों से अनुरोध है कि वे भी इस नेक कार्य में अपनी ओर से सहयोग कर गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस नेक कार्य में श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी के आग्रह पर उत्तरी जम्मू के माननीय विधायक श्री श्याम लाल शर्मा जी द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के 50 श्रद्धालु भक्तजनों को 20वीं बस सेवा द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2024 को बीसी रोड जम्मू में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ जम्मू से हरिद्वार के लिए हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया, जिनका दिनांक 29 नवंबर 2024 को जम्मू यात्री भवन हरिद्वार में आगमन हुआ। समस्त भक्तजनों का जम्मू यात्री भवन हरिद्वार के सेवक जनों एवं विद्वान पंडित जी द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ भव्य स्वागत किया गया। दिनांक 30 नवंबर 2024 शनिवार को समस्त भक्तजनों द्वारा भवन में चल रहे दैनिक कार्यक्रमों यज्ञ हवन, गौ पूजन, रुद्राभिषेक, शक्ति अभिषेक, सायंकालीन आरती, भजन संध्या एवं गंगा मैया जी की आरती में भाग लेकर भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। समस्त कार्यक्रमों के उपरांत दिनांक 1 दिसंबर 2024 रविवार को भवन के प्रांगण में स्थित भव्य मंदिर में समस्त भक्तजनों को विद्वान पंडित जी द्वारा अध्यात्म के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर माननीय विधायक श्री श्यामलाल शर्मा जी एवं जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से समस्त भक्तजनों को आशीर्वाद दिया गया एवं यात्रा की शुभकामनाएं दी गई। समस्त भक्तजनों को गंगा जल एवं भोजन प्रसाद की व्यवस्था प्रदान कर बस को जम्मू के लिए विदाई दी गई। इस अवसर पर जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट हरिद्वार के सेवक जनवरी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु सारे ही मेरा शत शत नमन। ज्यादा समय नहीं लेना, ठीक है। तुहें 9 बजे तक तुहें प्रस्थान किए दा है और जड़ियाँ गल्लां आदरणीय शास्त्री जी ने, राजकुमार जी ने और गुरदास जी ने तुहाडे कन्नै कीतियां वो तुसीं उनके ऊपर पूरा खरा उतरना और तुहाडे कन्नै जिहड़ा तुहाडा सेवक ज़्यादा है वो मेरा भी सेवक रहा है सुखदेव। जिस वेले मैं मंत्री हाँ तो ये मेरा कार्य खासा होता है, मेरी सारी सेवा व्यवस्था और बड़ा इसी शौक है काम करने का। तुम्हें लगता तो नहीं कोई असुविधा नहीं होनी, और अगर कोई दिक्कत भी आवे तो सुखदेव जी की भी मैं आखेगा, ड्राइवर की भी सवेरे मैं समझाया हा। और वैसे तो जो उत्थे जाके हो तुसेगी रस्ते विच भी जोल्लै कुसेगी कोई नैचुरल कॉल जाना हुआ है, पेशाब वगैरह, तुसे संकोच नहीं करना। खासकर मैं माता शक्ति की तुसे जिथा भी हुआ गड्डी रुकाई लैनी जहाँ ब्रेक देनी। तो मैं मांग अगे अगे ये विनम्र बेनती करना, आराधना करना कि तुस सारे मां गंगे के दर्शन भी करी आओ। और एक चीज गुरदास जी ने आख्या है, पानी ठंडा है, एक चलोबी कन्नै भी इन्ना गै महत्व हुंदा है ते 100 लाने कन्नै भी इन्ना हुंदा, ये दिला लाई लाओ। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो मैं एक बार फिर परमादरणीय शास्त्री जी का और ये जो ट्रस्ट है तुस देखियो कि केडी बड़ी सोच हो गई थी। और जिस वेले इन्हें शुरू किया उस वेले मते लोग ये गल आखते कि ये गल तोड़नी चाहिए, लेकिन जिथे प्रभु राम की कृपा है वो कोई चीज मुश्किल नहीं है। सिर्फ यह है कि अस परमात्मा की मनने जरूर हाँ,
लेकिन परमात्मा ऊपर विश्वास नहीं करते। जिस दिन तुसें विश्वास करी उड़िया तो उस दिन समझोगे तुसें साक्षात ब्रह्म ज्ञान हुई है, साक्षात ब्रह्म ज्ञान हुई है। तो इस वास्ते मैं एक बार फिर ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि बहुत अच्छा उन्हें उपराला ये किया है और ये कड़ी जी है बनी रहे। अगली बारी संगाली मस्या तो मी लगता है कि जुने जुने ही माँ गंगा के दर्शन लिखोए दे ने, तो अगली बारी थोड़ी और व्यवस्था करके कि प्रभु ने दिते दा जे ओदी रजा के बगैर पता नहीं हली सकता। अस कौन देने वाले, ये सब कुछ ओदी महिमा है, सिर्फ समझने की जरूरत है। जिन्हें समझी लिया ओदे कश कन्ने 24 घंटे परमात्मा ओदे कन्ने, तो जिन्हें नहीं समझिया तो फिर वो बुला शाह आखदा चल बुलिया चल उते चलिए ते जिथे वसन सारे अन्ने, ना कोई साड़ी याद पछाने ते ना कोई सानू मने। हुण शास्त्री जी ने दिशा दी भी है, ये अपने घर ही करा दे, जेड़ा नहीं मनता तो नहीं मनना भाई। तो इस वास्ते फिर थोड़े सारे दे चरणे ही शत शत नमन करना, बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसा लगा कि हम जम्मू में ही बैठे हो, लेकिन बैठे कहाँ थे हम? हरिद्वार। जैसा खान पीना हमारे घर में मिलता था हमें खाने के लिए, वैसा खाना टाइम टाइम पे, जो हमारी जम्मू की रीति का खाना अलग है, जहाँ की रीति का खाना अलग है। लेकिन जैसे जम्मू का अनुभव है, सरसों का साग है, डोडा मक्की का है, ये मिला हमें समय। तो जैसे एक पुत्र अपने, एक माता पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं, इसी तरह से जम्मू जाति भवन हमारे समस्त जम्मू वासियों का ऐसा सम्मान कर रहे हैं और ऐसा अनुभव हमें प्राप्त हुआ। देखो, नित्य प्रति आप सुबह उठते थे, संध्या समय में प्रातः काल आरती में आप बड़े बड़े यहाँ जो जम्मू के हमारे शास्त्री जी हैं, धन्यवाद उनका भी, बड़े विधि विधान से इन्होंने सुबह आरती करते थे। आरती के बाद नित्य प्रति हमारे नित्य प्रति जो शांति पाठ, जैसे आप नहीं जानते होंगे, हमने देखा नित्य प्रति शांति पाठ, षोडशोपचार और भगवान रुद्राभिषेक जो यज्ञशाला में बैठकर आप सभी लोगों ने हवन किया। उसके बाद नित्य प्रति पंचामृत के साथ आप भगवान शिव का अभिषेक करते रहे और रुद्राभिषेक भी वो ब्राह्मणों ने हमारी बड़ी विधि विधान से हम लोगों से करवाया। ये ठीक कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी को अच्छे मार्ग पर ले जाता है तो अगर आप 100% करते हो तो अच्छे मार्ग लेने वाला जो अच्छा मार्ग दिखाता है उसमें कुछ ना कुछ अंश वो हमसे भी लेके चला जाता है, ये सत्य है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ की कमेटी का, हमारे जो जम्मू में पवन शास्त्री जी ने, जिन्होंने श्री पवन कुमार शास्त्री जी जिन्होंने इनकी अध्यक्षता में ये सारा सहयोग चलता है। लेकिन धन्यवाद है हम, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जम्मू वासियों से कि अगर हम सभी जम्मू लोग वासी इस संस्था के लिए अगर नित्य प्रति माह कुछ ना कुछ अपने कमाई से कुछ ना कुछ अंशदान करें, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है। कि जैसी हमारी यहाँ सुविधा मिली, तो धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कमेटी का, जिन्होंने अच्छा बहुत श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्या करा इसकरा वाली दा मैं आजकल का माइक पे कुछ बोलिया नहीं नाम तो होना है पता है अस आया मस्या बना ते मते लोग ग्राहक सारे आए इनका सारे शुक्रिया।
जय माता दी। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता, पटोली का रौने वाला। बस गंगा माता के दर्शन करने आए। बोलिए गंगा मैया की। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमने यहाँ से दोबारा घर को वापसी के लिए निकलना है। तो मैं इस आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा थी इसके बारे में कहूँ तो सबसे पहले मैं श्री श्यामलाल शर्मा जी का आभारी हूँ कि उनके माध्यम से, ऐसे तो कोई विचार नहीं था आने का, पर ऐसे व्यवस्था ऐसी बन गई कि यात्रा जा रही है हरिद्वार में, तो वहाँ उनके माध्यम से आना हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ का अनुभव शेयर करूँ तो हरिद्वार में मैं पहले भी बहुत दफा आया हूँ और आना जाना रहता है कई धार्मिक स्थानों पे, पर जम्मू यात्री भवन का मैंने पहले नाम सुना था, पर जम्मू यात्री भवन के माध्यम से यहाँ पर जो हम पहुँचे, यहाँ पे हमारे जम्मू से चलने से लेकर जब हम जम्मू से चले यहाँ तक पहुँचने पर, ऐसे हम होटल में भी कहीं भी रह सकते हैं, कहीं सराय में भी रह सकते हैं, पर यहाँ पे जो एक देखा कि आध्यात्मिक जो माहौल है वहाँ, जहाँ से बहुत अच्छा सीखने को मिला कि हम आए, कहीं हम होटल में रुक गए, कमरा लिया, तो वहाँ पे वो जो आध्यात्मिक जो है माहौल हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने देखा कि नहीं, यहाँ पे पहुँचे हैं तो पूजनीय यहाँ हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, यहाँ पे हवन नित्य होता है, कई दिनों से चल रहा है, हजारों दिनों से चल रहा है। हवन की बहुत अच्छी व्यवस्था कि आप रोज हवन में बैठ सकते हैं। नित्य कर्म जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे। उसके बाद भगवान जी की पूजा, आरती, संध्या, भजन, कीर्तन, तो एक बहुत ही अच्छा ये हमारा एक्सपीरियंस रहा कि इस यात्रा पे शायद मैंने अयोध्या, मथुरा, काशी, भारत के बहुत से हमारे ऐसे तीर्थ हैं यहाँ पे मैं गया हूँ, पर ये जो हमारी यात्रा रही है इस बार की अमावस्या पे जम्मू यात्री भवन के माध्यम से, जो हमने इस बार गंगा जी का स्नान किया है, तो चाहे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हमारे पंडित जी बोल रहे थे, तो एक तो अपने जम्मू का नाम जुड़ा है, तो हरिद्वार में आकर भी हमें जम्मू जैसी ही भावना, ऐसे लगता है कि जैसे घर वाली ही भावना रही। तो मैं जितनी भी इनकी जो जम्मू यात्री भवन की जो इस संस्था को जो चला रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन कौन लोग हैं, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। जो भी लोग इस संस्था को चला रहे हैं, सिस्टम को पूरे को चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, तो मैं उन सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस तरीके से हम कोशिश करेंगे आगे से भी कभी हरिद्वार आना हो तो जम्मू यात्री भवन के माध्यम से, या यहाँ पर आकर यहाँ पे रहना ठहरना, क्योंकि यहाँ पे हम रहेंगे तो मुझे पता कि सुबह उठ के हम हवन में भी बैठ सकते हैं, हम पूजा में भी बैठ सकते हैं, आरती में भी बैठ सकते हैं। पहले अपना नाम, स्थान का नाम। मेरा नाम निमो रानी है, मैं जानीपुर लखन मंडी से में रहती हूँ। मैंने श्यामलाल शर्मा जी के द्वारा जो यात्रा की, मैं तो जम्मू में पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ और यहाँ पे ही ठहरती हूँ। तो अब मैं इनके साथ आई थी, यात्रियों के साथ। आपने देखा ही होगा यहाँ तो किसी चीज़ की कमी पहले थी और ना मुझे इसमें आने के बाद भी महसूस हुई है। यहाँ का इतना अच्छा अरेंजमेंट है, हर एक समय से चाय, नाश्ता, रहने का इंतजाम, बिस्तरे, सब नीट एंड क्लीन, और हर एक व्यवस्था समय से है। पूजा पाठ, संध्या, आरती, वंदना, हमें तो बहुत मजा आया यहाँ पर। हमें यज्ञ में बैठने का अवसर मिला, यज्ञ करने का अवसर मिला, जिसमें हमने पंडित जी से द्वारा इतना अच्छा यज्ञ सुना, और उसके बाद संध्या आरती, भजन कीर्तन, रामायण पाठ, अच्छे प्रवचन। हम इनके प्रवचनों पर चलें, केवल हमारे साथ क्या जाने वाला है। हम यात्रा तो बहुत कर लेते हैं, अगर मन को साफ नहीं किया, तन को ही साफ किया, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम जहाँ भी जाएं, यात्रा करें, पहले वहाँ पे
या पुजारियों का, पंडितों का आदर सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए प्रवचन पर चलना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे ज्ञान जो इन्होंने दिए हैं उस पर सीख करनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे अरेंजमेंट का तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। डिस्पेंसरी है, बेड है, हर एक चीज की व्यवस्था है। मैं यहाँ के सभी संचालकों का, पंडित जी का बहुत ही सम्मान करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। जय जय श्री राम। बोलो गंगा मैया की जय। मेरा नाम रामपाल शर्मा है, मैं कालाकोट से आया हूँ। 2-3-4 दिन पहले मेरे बड़े भाई रहते हैं जम्मू में, उन्होंने फ़ोन किया कि यात्रा में जाना है, तो अगर आपके पास समय हो 1-2 दिन के लिए आ जाएं। तो हम आ गए। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद बड़ी अच्छी व्यवस्था देखी, जहाँ पे बड़ा शांत स्वभाव वातावरण, स्वच्छ वातावरण था। और जहाँ 4 दिन रहे हैं, हमें खाने में, रहने में कोई असुविधा नहीं हुई है, बड़ा ही अच्छा वातावरण था। इसके लिए मैं पवन शास्त्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और श्यामलाल शर्मा जी का, जिनके माध्यम से हम यहाँ पे आए। और जहाँ पर जो जम्मू यात्री भवन की जो जितनी भी टीम है, जो भी व्यवस्था करने वाले हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। तो हमारे यहाँ पूजा से पहले प्राणायाम, ध्यान, धारणा, यानी ये क्या है, ये जो हम लोग बाहर फैले रहते हैं ना, फैले रहने का मतलब ये है कि ध्यान इधर भी गया, उधर भी गया, इधर भी गया। तो कोई सवेरे का समय अपने लिए ऐसा निकालो, संध्या के समय, जहाँ पर आप आंख बंद करके एक बार भगवान का चिंतन करके अपने इष्ट का, अपने उपासक का साधना करेंगे। ये हम सब ब्राह्मणों के लिए भी बड़ा सार्थक होता है। हम लोगों को भी जब अपने संध्या ध्यान भजन करना होता है तो अपना न्यास प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो अब उसी के लिए हम सब लोग जिस ओमकार का ध्यान करेंगे, जिस ओमकार का ध्यान बड़े बड़े योगी साधक करेंगे एक बार, लेकिन ओमकार हम लोग 3 बार सभी लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। अपने अपने श्वास को हम नियंत्रण कैसे करें, ये योग के माध्यम से हमको बताया जाता है। आप लोगों ने अपने आप भी करना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो भी थोड़ा प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं बैठ सकते तो कुर्सी में या सिंहासन, जहां आपको आसन में शरीर को कष्ट न हो, ऐसे बैठकर जहां से अपने इष्ट को, जो आपके उपासक हैं, आपके आराध्य हैं, उनका ध्यान करते हुए भगवान के ओमकार का ध्यान करेंगे। इसी तरह से मन एकाग्र हो जाता है, ब्लड आदि की सर्कुलेशन सब शांति होती है। तो सवेरे आप लोग ऐसे ही एक तरह से बोलकर ऐसे करके प्राणायाम, ध्यान। आज दिनांक 28 नवंबर 2024 गुरुवार को यहाँ से एक बस प्राय जिन लोगों ने आज तक गंगा स्नान नहीं किया है, माननीय श्यामलाल जी शर्मा, विधायक जम्मू पूर्व की ओर से भेजी जा रही है। इसी प्रकार की 19 बसें आज तक पवन कुमार शास्त्री, प्रधान जम्मू यात्री भवन सेवक की ओर से 1008 यात्रियों को 1008 यात्रियों को
स्नान करवाया गया है। उसी सिलसिले में आज श्यामलाल जी की शर्मा जी के माध्यम से एक बस भेजी जा रही है। ये बस जम्मू से ठीक 4 बजे चलकर भगवान की कृपा से दूसरे दिन सुबह हरिद्वार में पहुंच जाएगी। और इस बस को जितने भी यात्रु वहां आए हैं उनको हरिद्वार के जितने मुख्य स्थान हैं, विशेष करके हर की पौड़ी पर इन यात्रुओं को स्नान करवाया जाएगा। और जो भी बड़े मंदिर हैं, प्राचीन स्थान हैं, शांति कुंज है, वहाँ इनको दर्शन करवाए जाएंगे। और अमावस्या के दिन अमावस्या का स्नान का जो विशेष महत्व होता है वो स्नान कराया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति उसमें अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन कोई पिंड तर्पण करना चाहता है तो जम्मू यात्री भवन में उसकी भी व्यवस्था है। ये बस अपने आप में एक ऐतिहासिक रूपरेखा जम्मू यात्री भवन की ओर से बनी हुई है, क्योंकि इन यात्रुओं का जम्मू से चलने के पश्चात हरिद्वार आने के बीच में खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, हरिद्वार आश्रम में रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, ये सारी जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट भगवान की कृपा से पिछले 19 वर्षों के साथ साथ करता आ रहा है। ट्रस्ट का एक विचार बना कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं इसमें जितने भी धर्म प्रेमी एमएलए चुन के आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, हम उनसे सबसे संपर्क कर रहे हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बस जब भी आपको सुविधा हो, और हम तो प्रार्थना करेंगे कि जो विधायक जी हैं, जो एमएलए जी हैं, वो भी स्वयं इसके साथ आएं और आकर लोगों को यहाँ पर ये जो धर्म प्रेमी बंधु हैं उनके साथ अपना संपर्क रखें, उनको स्नान कराएं, उनको यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थान है वो बताएं, ताकि वो लोग ये समझें कि जो आज का हमारा विधायक या एमएलए बन चुका है वो हमसे अलग नहीं है, वो हमके साथ है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमें कोई धार्मिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, वो सरकार की ओर से तो मदद करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो अपनी ओर से भी आप लोगों की मदद में लगे रहें। ये जम्मू यात्री भवन का एक संकल्प है। बाकी जब जहाँ से ये गाड़ी वापस जाएगी तो इन लोगों को जम्मू यात्री भवन की ओर से एक राम राम लिखने की किताब लाल पेन के साथ, लाल पेन इसलिए दिया जाएगा कि आम जगह पर लाल पेन आम दुकानों पर नहीं मिलता है, तो वो राम राम लिखने की रीति जो है वो लाल पेन से विशेष है, इसलिए वो उनको लाल पेन भी दिया जाता है। और एक लिफाफे में पैक करके, ताकि आपने ऐसा नहीं है कि किताब को लिखा और इधर फेंक दिया, उसको सुरक्षित तरीके से रखना है। और जब भी आपकी ये राम राम की किताब लिखी जाए तो आपने इस किताब को लिख के, यहाँ से आपकी बस चली है हनुमान मंदिर बीसी रोड जम्मू यात्री भवन कार्यालय में, आप वो पुरानी किताब को आपने देना है, नई किताब और नया पेन और नया आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपकी किताब जो है वो आपके नाम लिख के गंगा मैया में किसी दूसरे पर्व दिन के ऊपर उसको गंगा मैया में समर्पित किया जाता है। उसके साथ साथ आपको एक गंगा जल की बड़ी बोतल जो है 1 लीटर की दी जाएगी। उसका अभिप्राय ये है कि आपने घर में जब भी गंगा स्नान करना है तो आपने बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के
उससे आप स्नान कीजिए, ताकि आप ये महसूस करें, ध्यान ये करें कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं और गंगा जल उसमें जब आपके पास गंगा जल समाप्त हो जाए तो हमारी जम्मू यात्री भवन BC रोड यहाँ से आपकी बस बनी है, वहाँ से आप आके ले जा सकते हैं। एक एक बढ़िया किस्म की माला और एक जप गुथली जिसके अंदर उसको माला को सुरक्षित रखा जाता है वो भी दी जाएगी। जम्मू यात्री भवन की ओर से ये सब कुछ दी जाएगी कि आपने घर में जाकर जो आपको यहाँ पर अध्ययन कराया हमने योग ध्यान योग की जो आपको हमने यहाँ जानकारी दी है, उस तरीके से आपने घर में अपने परिवार से जब भी आपको टाइम लगे कार्यक्रम से जब आप फ्री